नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में जो बात की है वो जलवायु को लेकर की थी। और पिछली जो क्लास में हमने जो सामान्य वर्गीकरण है जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो निर्धारित किया गया है, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत जो वर्गीकरण किया गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर दोस्तों? व्यक्तिगत में पहले हम बात करें कोपेनहेगन की। तो हम बात करें किसकी? आपके व्यक्तिगत, किसकी बात करेंगे? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत वर्गीकरण। मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और उसमें मैंने कल बात कर ली थी। कोपेनहेगन है, ट्रीवार्थो है, ठीक है, थॉर्नवॉट है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा पहला होगा वो कौन होगा? कोपेन हैगन। हाँ जी दोस्तों, कौन होगा? कोपेन हैगन। क्लियर? अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करूं तो ये कौन है? ये जर्मन भूगो मौसम वेता है। कहाँ का है? जर्मन मौसम वेता। जैसे भूगोल वेता होता है वैसे कौन सा है? मौसम वेता। ठीक है, मौसम के बारे में बताने वाला है। ठीक है। इसने 1900 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम की। और इसने एक लंबे समय के जो दीर्घकालीन अवस्था है उसको, उसके ऊपर रिसर्च कर, अध्ययन कर, फिर हमारी जो विश्व की जलवायु है उसको निर्धारित किया था। ठीक है। तो इसने लगभग 1918 से 1936 के मध्य अध्ययन किया। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, इसने विश्व की जलवायु को, विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु को दोस्तों ध्यान रखना, कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 5 भागों में क्या किया? विभक्त है दोस्तों। विश्व की जलवायु को इसने इन 5 भागों में वर्गीकृत किया है। वो 5 भाग कौन से हैं जिनके मैं बात करूं? जिससे कि मैं बात करूं, नाम दिया उस बंदे ने क्या? ए, बी, सी, डी, और आपकी कौन सी? ई। अब ए बी सी डी ई ये कोई एबीसीडी की बात नहीं है। इसने जो जलवायु को निर्धारित किया है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि ए यानी इसने किया उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं, जो दूसरा है वो है कौन? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा जो आपके हैं वो है कौन सा? शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। चौथा आपका महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। और जो पांचवा है वो कौन सा? ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, यानी ध्रुव की बात कर रहा है। ठीक है। कैसे हैं उसके ऊपर मैं एक बार आपके सामने एक डायग्राम से बता दूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर? और इस पृथ्वी की मैं बात करूं तो इस पृथ्वी में ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा है। क्लियर? इसके अलावा
ये 66.5 डिग्री। आर्कटिक और अटलांटिक ध्यान रखना, आर्कटिक और अटलांटिक। ठीक है, देखो ये कितनी डिग्री, 66.5 डिग्री। कौन सा, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूं, समझना है इसको। कितना है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैंने पिछले क्लासों में भी इसके बारे में जिक्र किया था, आप याद करो थोड़ा सा। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा। एक जो रेखा है आपके, और वो कौन सी है, वो ये है, क्या नाम है, विषुवत रेखा। क्लियर, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात कर ली थी, यानी मैं बोलूं 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, यह आपकी कौन सी थी, मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री। लेकिन कौन सा, दक्षिणी अक्षांश, वो उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ये जो बिंदु है आपके, ये कौन है, ध्रुव है। कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो ध्रुव है वो कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। अब मैंने आपके समकक्ष जलवायु को रखा है, जो कोपेनहेगन ने क्या किया है, निर्धारित किया है। तो देखो दोस्तों, पहला उसने किया उष्ण। उष्ण जो जलवायु है दोस्तों, वो यहां पाई जाती है दोनों तरफ। कौन सी जलवायु, उष्ण जलवायु, ये वाली। क्लियर। फिर उसके बाद में, जैसे कि यह क्या हो गया, ए हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपकी आती है क्या, जो शुष्क जलवायु है। ठीक है, जहां पे सूखा पाया जाता है, जो आपके, जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे पड़ता है आपका, यहां पे पड़ता है आपके क्या, राजस्थान भारत में। और शुष्क वाला कौन सा, ये वाला राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं, तो यहां पे शुष्क, सूखा। कौन सा, बी, यानी शुष्क। अब जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे ही है, राजस्थान तो एक एग्जाम्पल है, भारत के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा विश्व में अनेक मरुस्थल है, वहां पे भी ऐसी स्थिति बनती है शुष्कता की, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा, वो शीतोष्ण, ये अपना कौन सा हो गया, सी वाला पार्ट। कौन सा, शीतोष्ण। और ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो मकर रेखा के दक्षिण की मैं बात करूं, तो ये भी कौन सा है, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण। इसके बाद में आपका कौन सा बचता है, महाद्वीप है, जो महाद्वीपों में पाई जाती है। जैसे कि आपके महाद्वीप कितने हैं, आपको याद होगा, उन महाद्वीपों में ये जलवायु पाई जाती है, डी वाली। और एक ध्रुवीय, यानी यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, ई, यानी ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। यानी मैं बात करूं शीत, कौन सी, शीत जलवायु। ठीक है, ये थी बात किसके, इन चीजों के आधार पर है, कोपेनहेगन ने विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, और इनमें से जो राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान की जो जलवायु है, इनमें से मात्र 3 हैं, और बी को 2 भागों में बांटा था। देखो, ध्यान रखना, बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जो बोलना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो मायने रखता है। मैं क्या बोल रहा हूं वो देखो। एक तो आपके ये हो गया, ये राजस्थान में पाई जाती है। एक आपके शुष्क हो गया,
यानी इसको दो भागों में बांटा था, BWH और एक BSH। यानी इस वाली स्थिति को इसने दो भागों में बांटा, राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान की। ठीक है। यानी जो पांच भाग हैं, पांच समूह है विश्व की जलवायु को जो व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किया है, उसमें से ये दो चीजें राजस्थान की है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। एक आपकी जो है वो आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई। इस तरीके से राजस्थान की जो जलवायु है, इस समूह की मैं बात करूं तो इस समूह में एक दो और तीन है, ये ध्यान रखना। बाकी की मैं बात करूं, कौन सी राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, वो मायने रखती है। कौन सी नहीं पाई जाती? ना तो ये पाई जाती है, ना महाद्वीपीय पाई जाती है। ठीक है। दोनों ही नहीं पाई जाती। तो राजस्थान में जो कोपेनहेगन ने जो बांटा था, वो देखो। कोपेनहेगन। ठीक है। इसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेनहेगन। व्लादिमीर कोपेनहेगन। ठीक है। इसने क्या लिखा है देखो, राजस्थान की जलवायु को वनस्पति, वनस्पति। ठीक है। इसके अलावा इसने जो बांटा है, कि इसने इसका जो वर्गीकरण किया है, किसने, जिसने मुख्य आधार क्या माना है, वनस्पति, एक वर्षा और एक तापमान। कोपेनहेगन ने राजस्थान के जलवायु का जो निर्धारण किया है, उसका जो आधार माना है, वो एक क्या माना है, ये तीन चीजें मानी है। मुख्य रूप से क्या, वनस्पति, फिर क्या, वर्षा, फिर क्या आपके तापमान। जो आधार माना है वो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके आ चुका है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। आगे बात करते हैं। तो इसने जो आधार माना है वो मैं आपके सामने रख दिया है। और इन इसी आधार पर, इसी आधार पर है राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटी, चार भागों में। कितने भागों में, चार भागों में। क्या है, राजस्थान की जलवायु है। अब वो चार भाग कौन से हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में कौन सी नहीं पाई जाती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। यानी राजस्थान में जो मैंने बताया था, राजस्थान में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना, नोट। राजस्थान में डी व ई क्रम की जलवायु नहीं पाई जाती। ठीक है। ध्यान रखना, जो मैंने अभी लिखवाया भी, डी और ई कौन सा है। यानी A B C तीन श्रेणी की जो जलवायु है वो पाई जाती है, जिसमें से बी को दो भागों में बांटा है। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब हम बात करें वो चार भाग कौन से हैं, वो देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। ठीक है। ये आपकी अरावली है। क्लियर। ये आपका पश्चिमी राजस्थान है, जिसके भी दो हिस्से हैं। ये कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान, यानी थार मरुस्थल। इसके दो भाग है, एक कौन सा, शुष्क, और एक कौन सा, अर्ध शुष्क। क्लियर। शुष्क और अर्ध शुष्क दो भाग हैं। ठीक है। अब कोपेनहेगन ने इन्हें कैसे बांटा है उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो आपका एक बड़ा पार्ट है, ये वाला। ठीक है। ये आपका
एक तरीके से मैं बोलूँ आर्द्र, आर्द्र है, और एक क्या है, अति आर्द्र है। ये आपके इस तरीके से, यानी ये वाला पार्ट आपके किस में आता है, आर्द्र में आता है, किस में आता है, आर्द्र में आता है। ठीक है, यानी इनको क्या क्या बोलते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, जो अपना ये है, इसको क्या बोला गया है, BWH। क्लियर, याद रखना है इसको। दूसरा, इसको जो बोला गया है, वो क्या बोला गया है, वो बोला गया है BSH। क्या बोला गया है, BSH। क्लियर। इसके बाद में एक आता है आपके क्या, कि जो CWG है, कौन सा है, CWG, ये वाला पार्ट पूरा, सी, कौन सा है, CWG, CWG। और एक आपका बचता है कौन सा, ये वाला, ये कौन सा है दोस्तों, AG। ये आपके कोपेनहेगन ने ये चारों नाम इनका दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोपेनहेगन के अनुसार BWH का नेतृत्व कौन था, इसका जो नेतृत्व है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसका जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व करता है कौन, बीकानेर। कौन करता है, बीकानेर। और एक आपके जो है, वो जो नेतृत्व करता है, वो किसका, आपके BWSW का, इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है दोस्तों, नेतृत्व, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखने। वो करता है कौन, नागौर। कौन करता है, नागौर करता है दोस्तों। क्लियर, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो CWG है, कोपेनहेगन के अनुसार, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्व है, दोस्तों, इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, आपके याद रखना है, टॉक करता है, कोपेनहेगन के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। और जो अति आद्र है, अति आद्र का जो नेतृत्व करता है कोपेनहेगन के अनुसार, वो कौन करता है, जो अति आद्र में आता है। ठीक है, अब वो कौन करता है, आपके बांसवाड़ा करता है। किसके अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार। जो मैं चीज समझाना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो याद रखना। अति आद्र की कोपेनहेगन के अनुसार बांसवाड़ा करता है, आद्र की जो करता है वो टोंक करता है, यानी CWG की। और BSH का नेतृत्व नागौर करता है। और आपके BWH का नेतृत्व कौन करता है, आपके बीकानेर करता है दोस्तों, किसके अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी मैं बात करूं, थोड़ा बेसिकली ले लेता हूं कि कोपेनहेगन एग्जाम बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक की बात कर लूं। जो कौन सा है आपके, पहला लेते हैं, BWH, यानी इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। क्लियर दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, यानी इसको क्या बोला गया है दोस्तों,
BWHW बोला गया। फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। BWHW ये है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं कोपेनहेगन के अनुसार, उसके ऊपर हम बात करें कि कोपेनहेगन के अनुसार इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि BWHW जो है वो क्या चीज है। देखो, इसमें जो जिले आते हैं, क्रमशः मैं बात करूं, जैसे कि बाड़मेर है, जालोर है। बाड़मेर, देखो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं मैं लिख देता हूँ, यानी मैं लिख दूं एक तरीके से जिले। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, क्योंकि यही तो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये प्रतिनिधित्व कर रहा है कि इसका BSHW का। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं नागौर, नागौर sorry, श्री गंगानगर। अब पूरा नहीं आता, इसका कुछ पार्ट आता है। बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये सब इसमें क्या होते हैं। एक आपका क्या हो गया, थोड़ा सा फलोदी, थोड़ा नहीं थोड़ा सा, अभी जो नवीन जिला बना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग ये जिले इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैं बात करूं इसके बारे में, जो मूल रूप से हैं वो आपके कितने होते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर और जोधपुर। जोधपुर का भी एक आधा हिस्सा पश्चिमी भाग इसमें आता है, और इसका नेतृत्व कौन करता है आपके, ये करता है, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक विस्तार की बात करूं, सर्वाधिक विस्तार शुष्क जलवायु का जो है किसमें, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। लेकिन जो प्रतिनिधित्व है, जो मैंने भी बात की, प्रतिनिधित्व वो कौन करता है दोस्तों, वो बीकानेर करता है। किसके अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लियर। ये आगे मैं बात करूं यहाँ की, जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है, वो मैंने बताया था आपको वनस्पति पिछली क्लास में भी। वनस्पति की मैं बात करूं, जो मैंने कल राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बताया भी था, कौन सी, मरुदभिद, मरुदभिद, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो फाइट, यानी कटीली वनस्पति। जैसे कि नागफन, नागफली या नागफन, ठीक है, नागफन है, बहुत सारी है, ठीक है। इसके अलावा डंडा थोर है, डंडा थोर, ठीक है। ऐसी कई वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आपके सामने मैंने एक दो उदाहरण रखे हैं, क्लियर। इसके बाद में जो आपके आता है क्या, कि इसकी विशेषता क्या है, यहाँ सघनता कम पाई जाती है। इसके अनुसार यहाँ क्या, सघनता कम पाई जाती है, ठीक है। कारण वो मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, वर्षा की कमी। यहाँ वनस्पति भी कम पाई जाती है, यानी पेड़ पौधे, वनस्पति का अभाव है यहाँ पे, ठीक है, अभाव। इसके अलावा यहाँ पे वनस्पति के अलावा मैं बात करूं, जैव विविधता की कमी, पॉइंट टू नोट। मैंने जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि विश्व में सर्वाधिक भौतिक, सॉरी, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, थार मरुस्थल कौन सा है, सॉरी, विश्व, सॉरी सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरु प्रदेश यानी रेगिस्तान वाला इलाका कौन सा है, वो अपना थार मरुस्थल है। विश्व में जितने भी है, सहारा वगैरह, गोबी है, इन सब बहुत सारे मरुस्थल है। उन मरु प्रदेशों में आपका जो राजस्थान है,
इसका पश्चिमी भाग है जिसे हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, वहां जैव विविधता सर्वाधिक है उन रेतीले भागों की तुलना में। लेकिन मैं यह बात कर रहा हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की तुलना में, जो चार भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों की तुलना में यहाँ जैव विविधता क्या है, कम पाई जाती है। इन चार भौतिक प्रदेशों की तुलना में, ध्यान से, कहीं गलत मत सुन लेना, गलत मत समझ लेना। क्लियर। आगे बात करते हैं। इसके बाद में हम दूसरी बात करें, कौन सा, जो सेकंड है, BSHW, यानी इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। क्लियर। देखो दोस्तों, इसमें जो जिले आते हैं वो कौन से जिले आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैं मोटा मोटा बता दूं। जैसे कि इसमें आपका जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, नागौर, ठीक है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है। ठीक है? ये 10 जिले लगभग आते हैं। और अब ध्यान रखना, जोधपुर का जो एक हिस्सा है, कौन सा, फलोदी, वो अलग से जिला बन गया, उसका एक बड़ा हिस्सा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। हालांकि सबसे गर्म स्थान फलोदी में है, और फलोदी खुद क्या बन गया, एक जिला बन गया। ठीक है दोस्तों। तो ये जिले इसमें आते हैं। तो अभी मैं बात करूं, भी मैंने बताया भी था, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व किसने किया था, अभी अभी मैंने बताया है, डायग्राम में भी बताया था। नागौर कोपेनहेगन के अनुसार क्या करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। क्लियर। यहाँ पे जो वनस्पति है, वनस्पति वो कैसी पाई जाती है, स्टेपी तुल्य। कई बार एग्जाम में आ चुका है, भौतिक प्रदेश पढ़ा था, वहां भी बताया था। यहाँ पे स्टेपी तुल्य, ठीक है ना, सवाना घास, सवाना घास के मैदान, यानी यहाँ पे जैसे कि आपकी लीलन है, सवाना है, ऐसी कई प्रकार की घासें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपकी, आपको इसके बारे में। ठीक है। ये कौन सा है, आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। यहाँ पशु संपदा अधिक पाई जाती है। क्या है, पशु संपदा अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों, पशु संपदा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे हम बात करें। दोस्तों तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और आपको पता है यहाँ वर्षा जो होती है, वर्षा तो मैंने पिछले ही बता चुका हूँ वैसे पिछली क्लास में, यहाँ 20 से 40 सेमी होती है। कितनी, 20 से 40 सेमी होती है। कोपेनहेगन हेगन ने भी सही बताया, यही बात की है। और जो आपके शुष्क वाले में है वो 10 से 20 सेमी होती है। कई किताबों में 0 से 20 है, लेकिन 10 से 20 है। कारण क्या है कि जो 10 सेमी सम वर्षा रेखा है वो भारत और भारत में जो राजस्थान अपना, उसका जो जैसलमेर जिला है, और सिंध जो पाकिस्तान है, उसके साथ क्या करता है, सीमा बनाती है। तो 10 से 6 सम रेखा भारत, सॉरी, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये कौन सी हो गई आपकी, अर्धशुष्क हो गई। तीसरी मैं बात करूं, क्या, CWG, थर्ड। ठीक है। यानी CWG की मैं बात करूं दोस्तों, तो CWG आपकी क्या है, उसके बारे में हम बात करें तो देखते हैं दोस्तों। जिसको बोलते हैं उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु। क्या बोलते हैं, उप आर्द्र। ठीक है। कुछ किताबों में क्या लिखा है, आर्द्र है,
लेकिन है क्या ये, मैंने दोनों चीजें बता दी। जलवायु। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो जिले आते हैं यानी क्षेत्र आते हैं, वो मोटे मोटे मैं बता दूं, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन मोटे मोटे जो मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता देता हूँ, दो चार पांच। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, इसमें हमारा जयपुर है, ठीक है ना, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, अजमेर है, ठीक है ना, राजसमंद, ठीक है ना, काफी सारे। हालांकि सिरोही का बड़ा हिस्सा इसी में आता है, लेकिन सिरोही का जो माउंट आबू है वो इसमें नहीं आता, तो इसको सिरोही को यहाँ छोड़ ही दो आप। ऐसे और भी कई जिले हैं जो इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। और दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, एक रह गया आपके यहाँ क्या, जो 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 प्रतिनिधित्व करता है वो रह गया कौन, टोंक। और ये क्या करता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है किसका, CWG का। कौन करता है, टोंक करता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने वैसे डायग्राम में आपको पीछे बता दिया है। ठीक है। और यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा वो लगभग कितनी होती है, 60 से 80 सेमी तक हो जाती है। 60 से 80 सेमी तक क्या हो जाती है, यहाँ पे वर्षा हो जाती है। क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो आपके कोपेनहेगन ने जो CWG के बारे में बताया था, CW के बारे में जो बताया है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। एक चीज और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, कि जो इसने कोपेनहेगन ने कुछ बातें रखी है जिलों के लिए। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ ए सॉरी, जरूरी नहीं है वैसे जिलों को याद करने के लिए, तरीके तो हैं लेकिन कोई मतलब के नहीं, रहने दो आप। ये पर्याप्त है। आप तो यहाँ प्रतिनिधित्व याद कर लेना, वो ज्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको पता रखनी है। क्लियर। आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या, कि यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, यह जो जनसंख्या घनत्व है, एक तो क्या, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। सर्वाधिक कृषि, सर्वाधिक कृषि यहाँ होती है इस भौतिक प्रदेश में। पशु संपदा किसमें, अर्धशुष्क में। सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है, ये बात याद रखनी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, यानी मैं बात करूं, सर्वाधिक उपजाऊ, उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी कहाँ यहीं पाई जाती है। जैसे कि मैं बोलूं जलोढ़, इसी को क्या बोलते हैं, दोमट, इसी को बोलते हैं कछारे। कई नाम है इसके। क्लियर। एक आपका लास्ट जो बचता है, वो बचता है क्या, AW। जो क्या है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। AW छोटा सा है, जो सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र एक तरीके से किसकी, राजस्थान का। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला कौन सा है आपका, AW है। AW यानी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। चौथा पॉइंट आपका किसके अनुसार, कोपेनहेगन के अनुसार। और इसका जो प्रतिनिधित्व है, इसका जो विस्तार है, अच्छा, AW को हम क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसको हम बोलते हैं क्या, अति आर्द्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अति आर्द्र भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो जिले आते हैं, वो जिले कौन कौन से आते हैं वो देख लो, क्षेत्र। दोस्तों उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका आ गया हाड़ौती प्रदेश,
हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, कोटा, बूंदी, बारा और आपका झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है, यह सर्वाधिक भौतिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बात करूं वर्षा की, मैं बात करूं जो कोपेनहेगन ये कहता है कि वो जो यहाँ वर्षा होती है ना, वर्षा, वो, हालांकि सॉरी एक सेकंड में बाकी जिलों के नाम लिखवा है वो देख लो। और कौन से आते हैं इसके अलावा आपके और हैं, आपका बांसवाड़ा इसमें आता है, बांसवाड़ा, ठीक है ना, बांसवाड़ा। एक आपका डूंगरपुर इसमें आता है, ठीक है। और एक आपका कौन सा आता, सिरोही। और सिरोही का कौन सा हिस्सा, माउंट आबू वाला। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यही है, जहां लगभग 150 सेमी तक क्या हो जाती है दोस्तों, वर्षा हो जाती है। तो क्षेत्र हमें पता चल गए, ये इसमें शामिल है। अब मैं बात करूं इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, जो भी मैंने बताया था, प्रतिनिधित्व। और दोस्तों जो प्रतिनिधित्व करता है कोपेनहेगन के अनुसार, वो कौन करता है, बांसवाड़ा, जहां मानसून का क्या होता है, ठहराव होता है दोनों मानसूनों का, जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो वर्षा होती है, अब देखो यहाँ क्या होती है, वर्षा, और वर्षा कितनी होती है, इसके अनुसार 80 से 90 सेमी तक वर्षा होती है, कोपेनहेगन के अनुसार ये वर्षा बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो कैसी है, सघन वनस्पति है, कैसी है, सघन, या मैं बोलूं सवाना तुल्य, ठीक है, बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा वनस्पति होगी वो यहाँ पे इतनी ही क्या होगी, आपकी बारिश होगी, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, कोपेन हेगन वाला कंप्लीट हो गया। थोन वोट वाला अगली क्लास में बता पाऊंगा क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये आपकी जो जलवायु है वो मंगलवार तक कंप्लीट हो जाए, मतलब सोमवार तक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे अगली क्लास में जो जलवायु के जो अंतिम चरण है, कोशिश तो की थी पूरी करने की लेकिन हो नहीं पाया। अगली क्लास में कोशिश करेंगे इसको पूरा करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।